Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. Yes. Okay. So let's start with a recap and quickly go to the lesson. The man who gave India wings. Yes, we were reading about the man who gave India wings. कौन थे वो? जहांगीर, रतन जी, दादा बॉय, टाटा, है ना? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 29, 1904. ओके, देन उनका फादर का नाम क्या था? पिताजी का नाम, फादर्स नेम वाज रतन जी दादा बॉय टाटा एंड मदर्स नेम वाज सुजन ब्रियर. Childhood, sorry, he was traveling from France, between France and India. Correct? That's what we learned in the first stanza. Then we learned that how did this Tata surname, how did they get it? How did they get the surname? It is believed that in a मजाक में जेस्ट में बोला गया था कि उनका जो एक एंसेस्टर है, एन एंसेस्टर लिखा है आपके बुक में, एन तो जो एक एंसेस्टर था उनका, वो क्या है? He was standing on the shore, and then what happened? Waved Tata. He waved Tata to whom? To the departing ships. That's why they got the name Tata. Okay? वो टाटा बोलते थे सबको, इसीलिए उनको उनका सरनेम टाटा पड़ा. ठीक है? All right. So let's go to the next paragraph. Yes. Shall we go to the next stanza? If you want to note it down, you can all note it down. All right, children? Yes. Shall I rub the board? Yes, you can note it down like this so that you can easily remember. The first two stanzas are covered like this. First two paragraphs, sorry. Yes. You can go to the next paragraph. Next paragraph, what it says, 1924 May, when he was 20 years old. What happened? As he was what he was, by then he was a French citizen. He was a French citizen. So where did he get recruited? In the French army. French citizen होने के नाते उनको French army में उनको भर्ती हुए थे. Recruited means भर्ती हुए थे. ठीक है? फिर बाद में उनको इंग्लैंड भेजा गया. एक साल के बाद इनको इंग्लैंड भेजा गया. क्यों? प्रिपेयर करने के लिए. क्या प्रिपेयर करने के लिए? एडमिशन. कहाँ दाखिला लेना था उनको? कहाँ लेना था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेना था. ओके, कैम्ब्रिज, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं रिकैप कर रही हूँ. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला लेना था, मगर उनके फादर जो है, उनके फादर ने उनको इंडिया वापस बुलाया. क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से डिग्री जो है, कॉलेज के डिग्री जो है, इतना मायना नहीं रखता था वो लाइफ में करके वो बोलते थे. वो कॉलेज की डिग्री क्या है? नॉट नेसेसरी करके याद रख लीजिए कि उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है करके था. तो फिर एक साल के बाद उनका देहांत हो गया. किसका? फादर की डेथ हो गई, देहांत हो गए, उनका देहांत हो गया. तो उसके बाद जो है जहांगीर को, क्योंकि वो ही पहले पुत्र थे, जहांगीर जो है पहले पुत्र थे, तो उनको है जो डायरेक्टरशिप मिला. क्या मिला? डायरेक्टरशिप. कहाँ के डायरेक्टरशिप थे? टाटा सन्स एंड बोर्ड. टाटा सन्स एंड बोर्ड. ओके, निर्देशक, डायरेक्टरशिप निर्देशक बने किसके? टाटा सन्स एंड बोर्ड. ये रहा आपका, इधर तक ही हमने छोड़ा था. अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना बच्चों? हम पेज नंबर 57 निकालिए सब लोग. आगे पढ़ेंगे. 2 मिनट में आपका 3 पैराग्राफ रिकैप हो गया. ठीक है ना बच्चों? इसके बीच में टाटा स्टील इंडस्ट्री का जिक्र किया है, क्योंकि उनको स्टील इंडस्ट्री था, इसीलिए वापस बुलाया था उनको उनके पिताजी ने. तो अभी जाएंगे हम. तो अभी तक का कौन सा 2 तारीख हमको याद रखना है? 1904 जो उनका जन्म है, और दूसरा 1924 जब उन्होंने क्या है,
फ्रेंच आर्मी में उनके भर्ती जब हुए थे तब 2 तारीख अभी तक है। इस पूरे लेसन में आपको 9 डेट्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो मैंने उसके लिए भी आपके लिए आसान करने के लिए मैंने लिख के रखा है, मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना बच्चों। तो हाल फिलहाल ही अब हमने कितने डेट्स देखे हैं? 2 डेट्स। एक तो उनका जन्म का देखा है हमने, उसके बाद का क्या देखा है हमने? We have seen that when he got recruited in the French army. All right, children. So let's go to the next. Now, JRD became India's first, what does it say? First licensed pilot. So, he became India's first लाइसेंस्ड पायलट, यानी कि उनको पहले जो शख्स थे जो इंडिया के लाइसेंस्ड पायलट थे, पहले, फर्स्ट तो पहले कब हुआ था वो? 1929। अभी हमने 3 तारीख को वर्ष का याद रखना है आपको। सो 1929 में वो क्या है? फर्स्ट पायलट, लाइसेंस्ड पायलट बने। ओके, भारत के, इंडिया के में भारत के फर्स्ट लाइसेंस पायलट थे, ये पहला पॉइंट। फिर बाद में इट वाज जेआरडी हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई। तो वो जेआरडी ही थे जो इंडिया को पंख दिए। अभी वही लेसन हम पढ़ रहे हैं ना, हु गेव इंडिया विंग्स, तो वो ही पढ़ रहे हैं, वो इट वाज जेआरडी। तो किसने ये पंख दिए? वो जेआरडी था। जेआरडी कौन है? जहांगीर रतनजी दादा भाई। सो जेआरडी हु गेव, क्या दिया था इंडिया को? विंग्स टू फ्लाई। कभी कौन से साल में ये किया था? 1932। तो क्या किया था? ये विंग्स टू फ्लाई तो दिया, तो क्या किया था हमको जानना है ना बच्चों। तो उसके लिए क्या, विंग्स टू फ्लाई तो 1932 क्या किया उन्होंने? उन्होंने स्थापना की, किसकी? टाटा एविएशन सर्विस। किसकी स्थापना की? सेटअप यानी कि स्थापना की, सेटअप यानी कि स्थापना की। और क्या सेटअप किया? और किसके सेटअप किया? टाटा एविएशन सेटअप, टाटा एविएशन सर्विस। तो उन्होंने टाटा एविएशन का स्थापना की। और फिर क्या किया उन्होंने? बाय पायलटिंग। कैसे स्थापना किया? बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट। उन्होंने खुद फ्लाइट में यात्रा की। बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ लिखा है देखिए वहां पे, हिमसेल्फ यानी कि खुद उड़ान किया उन्होंने। हिमसेल्फ कहां से कहां? कराची से मुंबई, बॉम्बे, कराची से बॉम्बे। कहा, किसने किया था ये जो टाटा एविएशन सर्विस का सेटअप एस्टेब्लिश किया था? कौन सा? बहुत ही स्मॉल, छोटा सा एयरक्राफ्ट था, स्मॉल एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट। तो ये लाइन समझ में आए बच्चों? जो जेआरडी थे उन्होंने ही भारत को पंख दिए। कभी दिए? 1932 में बोल रहे हैं। मगर कैसे दिए? क्योंकि उन्होंने सेटअप किया था। क्या सेटअप किया था? टाटा एविएशन सर्विस को सेटअप किया था। कैसे सेटअप किया? उन्होंने खुद हिमसेल्फ, स्वयं पायलटिंग किया। वो फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से कहाँ? कराची से मुंबई गया वो फ्लाइट। और वो फ्लाइट कैसा था? स्मॉल एयरक्राफ्ट था, एक छोटा सा एयरक्राफ्ट था। ओके बच्चों, तो लिख लीजिए आप ये सब पॉइंट्स, ठीक है ना बच्चों? हिंदी में लिखना है, मीनिंग लिख लीजिए। छोटे से हवाई जहाज, वो दिख रहा है, जहाज। ओके, देन स्वयं, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं है। ये तो कराची से मुंबई जो है जगह का नाम है, ठीक है ना बच्चों? तो यू शुड नो दैट, राइट? तो छोटे से हवाई जहाज से कराची से मुंबई तक स्वयं पायलट बनकर, स्वयं पायलट बनकर क्या एक ऐसी उसकी यात्रा कर दी क्या उन्होंने, ठीक है ना बच्चों? टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की उन्होंने, सेटअप यानी कि स्थापना की।
All right, children. I hope this line is clear for y'all. Yes. Shall we go to the next line? Okay. तो टाटा एविएशन सर्विस किया था छोटे से एयरक्राफ्ट में, इसीलिए उनको बोलते हैं द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट व्हाट इट सेज, JRD एट 34। अभी 34 में उन्होंने क्या किया था? 34 ऑफ उम्र में उन्होंने क्या किया था? ही वॉज elected एज द चेयरमैन। तो क्या हुआ थे? ही वॉज elected एज द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स। एंड को मैं ऐसे लिखती हूँ बोर्ड में। ओके, टाटा एंड सन्स के क्या है 34 एज, और साल कौन सा था? 1938 में। तो उसमें से वो क्या हुआ? ही वॉज द मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड। उससे वो क्या बने? यंगेस्ट हेड। किसके यंगेस्ट हेड बने? लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल 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 ग्रुप। कहाँ का ग्रुप था? इन इंडिया। इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक जो समूह था उसके वह प्रधान बने। ठीक है ना बच्चों? तो उसके वह प्रधान बने। हेड यानी कि प्रधान बने। यंगेस्ट यानी कि कम आयु में, छोटी आयु बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी आयु लिखती हूँ आपको। कि हेड यानी कि प्रधान। ओके, प्रधान बने। और किधर? लार्जेस्ट, जो सबसे बड़े औद्योगिक समूह। ठीक है ना बच्चों? कहाँ पे था? भारत में। तो जो क्योंकि वह चेयरमैन बने टाटा एंड सन्स के, तो उससे बता रहे हैं कि वह भारत में क्या है, जो भारत में लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप था उससे वो छोटी आयु में इतने बड़ा पोजीशन उसने उन्होंने हासिल किया करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो उसके बाद में क्या हुआ? 1948 में उन्होंने एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड। 1948 में क्या हुआ? एयर इंडिया लॉन्च हो गया। Now, किसने लॉन्च किया? बाई जीआरडी। बाई जेआरडी, जेआरडी ने ना, किसके साथ मिलकर? बाई जेआरडी। एयर इंडिया लॉन्च किया बाई जेआरडी, जेआरडी ने लॉन्च किया किसके साथ मिलके? इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जॉइंटली बाई जेआरडी एंड जॉइंटली बाई जेआरडी एंड इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारी भारत सरकार है उनके साथ मिलके, जॉइंटली यानी कि उनके साथ मिलकर उन्होंने ये एयर इंडिया का लॉन्च किया। कौन सा साल था वो? 1948। ओके चिल्ड्रन, यस, प्लीज नोट इट डाउन। यानी कि एयर इंडिया का लॉन्च किया। ओके, सो 1948 में भारत सरकार से मिलकर जेआरडी के साथ जुड़कर, जॉइंटली यानी कि जुड़कर, जॉइंटली का मीनिंग यहाँ लिख लेती हूँ। जॉइंट यानी जुड़कर एयर इंडिया शुरू किया उन्होंने। ठीक है, यस। Shall I go to the next line? Hope I am clear. Yes, we shall go to the next line. सब आपके बुक में ही है आपका, जो साथ साथ पढ़िएगा और मीनिंग सिर्फ अंडरलाइन करके लिख लीजिए ताकि आपको ये बहुत ही आसान हो जाए। इन 1953 JRD was made the chairperson of Air India। फिर वह लॉन्च को किया उन्होंने एयर इंडिया को, किसके साथ? इंडियन भारत सरकार के साथ जॉइंटली जुड़कर किया था। मगर 1953 में वापस क्या हुआ? वे उस चेयरपर्सन बने। किसका? एयर इंडिया के। पहले किसका चेयरपर्सन बने थे? टाटा एंड सन्स के। और अभी किसके चेयरपर्सन बने?
एयर इंडिया के, ठीक है ना बच्चों, एयर पर्सन में अध्यक्ष, ठीक है ना, एयर इंडिया के अध्यक्ष बने। ऑल राइट, नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, सो इस दे ये पैराग्राफ में पूरा आपको जो है साल जो है आपको कौन सा ईयर है, यू हैव टू बाय हार्ट द ईयर, द इवेंट, व्हाट ही अचीव्ड, सो इवेंट एंड द एज और द ईयर यू हैव टू बाय हार्ट। then 25 years, the next 25 years, next नाने अगले जो 25 साल थे उन्होंने क्या किया, he worked tirelessly, he worked tirelessly, देखिए यहाँ पे टायरिंग, जब बहुत थक जाते हैं, tirelessly, तो वह बिना बहुत थके बिना वो इतना काम किया उन्होंने कि बिना थके, इसका मीनिंग क्या है, बिना, ओके, बिना थके उन्होंने 25 साल काम किया उन्होंने, क्योंकि वह जो चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया के थे तो उसको बढ़ाना था ना उनको, तो बिना थके वो काम किया। टू मेक, किसके लिए बिना थके, टू मेक एयर इंडिया, एयर इंडिया को सक्सेसफुल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेसफुल, ठीक है ना बच्चों। तो 1953 में वो चेयरपर्सन बने, अध्यक्ष बने एयर इंडिया के, तो पूरे 25 साल उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, 25 साल उन्होंने बिना थके उस पर काम किया, किसके लिए, एयर इंडिया की सफलता के लिए, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, सफलता बनाने के लिए उन्होंने 25 साल पूरा बिना थके काम किया। All right, shall I go to the next line? Then JRD excel not only as an, ये मैं बोर्ड रब करती हूँ बच्चों, लिख लिया। तो JRD देव क्या बता रहे हैं यहाँ पर, JRD not only excelled, नॉट ओनली एक्सेल्ड तो क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ, कोई काम पे निपुण रहना या श्रेष्ठ रहना, एक्सेल, नॉट ओनली एक्सेल्ड, क्योंकि ऑलरेडी वह सक्सेसफुल थे, किससे, एविएटर होके, सो एविएटर बन के वह सक्सेसफुल थे, तो नॉट ओनली वह सिर्फ एविएटर नहीं थे, क्या है वह फिलैंथ्रोपिस्ट भी, एविएटर माने क्या है, जो जहाज विमान चालक होता है उसको एविएटर बोलते हैं। क्या बता रहे, ही नॉट ओनली एक्सेल्ड एविएटर बट क्या, वह और भी बहुत सारे चीज में बहुत ही निपुण थे, क्या है, जैसे कि ही वॉज ऑल्सो, एंड नोट कीजिए कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, देखिए फिल, ए एफ का साउंड आएगा, पी एच जब आ रहा है, फिल, जैसे हम भरना के कैसे फिल लिखते हैं वैसे आपका प्रोनाउंसिएशन आएगा, ये फिलैंथ्रोपिस्ट, ये philanthropist, फिल एन, ए एन एन, थ्रोपिस्ट, पी आई एस टी, पिस्ट, इसको तीन भाग में आपको फोर फिल एंड थ्रोपिस्ट ऐसे पढ़ोगे आप, philanthropist, तो आपको आसानी से पढ़ना आएगा। ही वॉज एन philanthropist, an educationist, he was a sportsman, he was a poet, एंड ही वाज अ स्कल्पचर। देखियो कितने सारे स्किल्स हैं, ऐसे ही हमको भी अपने को बहुत सारे स्किल्स हमको ये करना है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्चुअली परोपकारी होता है, मगर आपके बुक में और ही कुछ मीनिंग दिया है, मैं लिखती हूँ, एक्चुअली परोपकारी होता है मानवतावादी, मानवतावादी, ठीक है। सो एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, ओके, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, पोएट, कवि, स्कल्पचर जो मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्तिकार,
ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट, यस। स्कल, एससी को स्कल च, एल का साउंड नहीं आ रहा, स्कल्पचर, स्कल्पचर नहीं पढ़ने का, स्कल्पचर। ओके, एजुकेशन इज स्पोर्ट्समैन। तो ये सब वो क्या क्या थे, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एविएटर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग नॉट ओनली एक्सेल्ड, इस सब में भी बहुत ही अच्छे, एक्सेल्ड यानी कि बहुत अच्छा होना किसी काम में, है ना बच्चों? बहुत अच्छा की करना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये आपके बुक में ही है, ये मीनिंग सब आपका। ऑल राइट, यस, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? So see how talented he was. He excelled in so many things. इसलिए मैं भी बोलती हूँ बच्चों, आप भी है ना, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, फिर आपको कहाँ तो कहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि ये ही मेरा इंटरेस्ट है। जैसे इनको अभी मालूम पड़ा, अभी एयर इंडिया में मेरे को एक्सेल करना है, आई मीन आई वांट टू टॉप। पूरे 25 साल ने उन्होंने दिया उसको, और उसमें कितने वो एक्सेल हुए थे। सो लाइक दैट यू शुड बी फोकस्ड। देन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उनको जो है भारत रत्न अवार्ड मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। क्या होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे इंडिया में? भारत रत्न, रतन जी को रत्न का अवार्ड मिला। कब मिला? 1992 में। कहाँ से? इंडियन गवर्नमेंट से मिला। ओके चिल्ड्रन, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक, सिविलियन तो क्या होता है? नागरिक सम्मान। ठीक है, भारत सरकार द्वारा उनको क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, भारत रत्न करके। ठीक है ना बच्चों? Shall I go to the next? Yes, next line. Then JRD's last major public statement was, तो उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट की थी। क्या किया था? क्या किया था कि it was an appeal to Indians to maintain peace. It was an, तो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट किया था। पब्लिक स्टेटमेंट, कब पब्लिक स्टेटमेंट बात करते हैं हम? जब हम सबको हम सामने खड़े होके सबके सामने, पूरे पब्लिक के सामने बात करते हैं, तब पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने किया था। कि क्या? कि मैं अपील, आपसे एक गुजारिश है, कि मैं अपील है, कि किसको अपील किया था? इंडियंस को। कि मेरा एक गुजारिश है इंडियन से कि शांति बनाए रखिए, मेंटेन पीस, मेंटेन पीस करके उन्होंने बोला था। ठीक है, सार्वजनिक रूप, ओके से अंतिम अपील, अंतिम माने आखिरी अपील थी उनकी, अंतिम अपील थी भारत में शांति बनाए रखना। मेंटेन पीस मीन शांति, मेंटेन तो बनाए रखना। ओके चिल्ड्रन, उनका जो अंतिम अपील थी। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? कि वह उनका इंडियंस, ही ब्रेथ हिज लास्ट ऑन नवंबर 29th। तो वह जो है ही ब्रेथ हिज लास्ट, माने ब्रेथ माने क्या? उनकी आखिरी जो सांस है, कब हुआ? नवंबर 29
1993 में, नवंबर 29, 1993 में उन्होंने आखिरी सांस ली। ओके, लास्ट लाइन पे जा रहे हैं, खत्म करके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है बच्चों? So do you know J.R.D. Tata was not only a director of Tata Company, वो डायरेक्टर टाटा कंपनी के सिर्फ ही नहीं थे, टाटा कंपनी के क्या थे वह, एक अच्छे इंसान, बट ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक बहुत ही बढ़िया इंसान भी थे। ह्यूमन बीइंग तो इंसान होता है ना, तो वो टाटा कंपनी के सिर्फ डायरेक्ट अध्यक्ष भी नहीं थे, मगर निर्देशक भी नहीं थे, मगर वह एक अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया इंसान थे करके बता रहे हैं। व्यक्ति बोल सकते हैं, इंसान बोल सकते हैं, अच्छे, महान भी बोल सकते हैं, व्यक्ति। ऑल राइट, के बाद क्या बता रहे हैं, उसके बाद क्या बता, लास्ट लाइन, ही मेड श्योर 75%, 75% पर कंपनी का जो मुनाफा है, कंपनीज प्रॉफिट, प्रॉफिट कंपनी का जो मुनाफा है ना, कंपनी का जो मुनाफा है वह किसको जाए, 75% किसको जाए, वर्कर्स, जो कहाँ पे काम करते हैं, वर्कर्स, और दोस इन नीड, और दोस इन नीड। ओके, एंड दोस वर्कर्स एंड दोस इन नीड, इन दोनों को, उनका कंपनी का 75%, 75% उनको जाए करके। ठीक है, किस वर्कर्स यानी कि जो मजदूर हैं, मजदूरों को, और दोस इन नीड नो, जिसको जरूरत है। ओके, जो जरूरतमंद बोलते हैं ना, जरूरतमंद लोगों, कंपनी का जो इतना प्रॉफिट है, 75% प्रॉफिट उन्होंने ये मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को देना है करके उन्होंने वैसे ही करते, मेड श्योर, तो उन्होंने ठान ली थी कि वो इतना 75% उनका मुनाफा जाए। ऑल राइट, परसेंटेज प्रतिशत होता है कंपनी के मजदूरों तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता में खर्च किया करते थे वह। ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट, तो इतना ही है आज का लेसन। तो लास्ट लाइन जो है, व्हेन यू वर्क, लिख लिया बच्चों? लास्ट लाइन, व्हेन यू वर्क एज इफ, ये लाइंस जो है किसने बताए हैं, J.R.D. टाटा ने लिखा है। तो वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं, तो इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी उनके जैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, है ना बच्चों? व्हेन यू वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, तो जब आप काम करते हो तो ऐसा काम करो जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है, डिपेंड्स यानी कि निर्भर है, जैसे काम करो जैसे कि सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ आप पर ही निर्भर है, आपके बिना कुछ नहीं होगा, जैसे करो तो आप पूरा एफर्ट डालोगे, ऐसा बोल रहे हैं। वैसे ही क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू प्रे, व्हेन यू प्रे, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, कितनी बढ़िया लाइन है। क्या बोल रहे हैं, वैसे ही जब आप प्रार्थना करते हो तो ऐसा प्रार्थना करो कि जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है। बहुत ही बढ़िया लाइन है। तो वो भगवान है, संभाल लेगा, तुम अपना काम करो, ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ करेगा करके काम करे बिना बैठो। तो कितना बढ़िया लाइन है बच्चों, बोल रहे हैं कि काम करो, तुम अपना एफर्ट डालो, तो और
जब प्रार्थना करते हो, सिर्फ प्रार्थना करने से बड़े हो जाते हैं क्या हम? नहीं, तो प्रार्थना करो साथ साथ। भगवान है तुमको सपोर्ट करने के लिए, बता रहे हैं आपको, मगर आप है ना, आपका जो काम है आपको तो करना पड़ेगा ना। हम भगवान है करके एग्जाम को पढ़े बिना जाएंगे तो लिख पाएंगे क्या बच्चों? नहीं ना। हमको अपनी पूरी कोशिश करनी है, वर्क करना है, आपको पढ़ना है। पढ़ने से ही आपको भगवान सफलता देंगे ना। सिर्फ मंदिर में जाके मेरे को फर्स्ट रैंक दीजिए करके बोलने से नहीं होगा ना। तो यू हैव टू डू योर वर्क, you have to do your work as though everything depends on you. And like that, when you pray, pray as if everything depends on God. Beautifully said. It is told by J.R.D. Tata. These lines are told by J.R.D. Tata. Very beautiful lines. Yes, please follow these lines in your life. You will really excel. Yes. तो ये आखिर क्लास है बच्चों हमारा जो इस साल का। अगले साल ही मिलेंगे इसके बाद। तो मैं थोड़ा सा आपको, ये क्या है, ये जो है मैं चार्ट लाई हूँ, ये देखिए। फिर उसके बाद में आज एक 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी आपसे। JRD 1904, ये डेट्स है, ऐसे लिख लीजिए। जो भी डेट्स हमने पढ़ा है 9 डेट्स है। देखिए JRD कब पैदा हुए थे? 1904, 1993 में उनका देहांत हुआ था। तारीख दोनों 29 ही है, पैदा होने का तारीख और देहांत होने का तारीख। मगर पैदा जुलाई में हुए थे और देहांत उनका नवंबर में हुआ था, 29th। ठीक है। फिर बाद में 24 को वो रिक्रूट हुए फ्रेंच आर्मी में। 1929 में इंडिया फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट बने। 1932 में गेव इंडिया विंग्स टू, उन्होंने एविएशन सेटअप किया था ना, तो इंडिया गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई। 1938 में चेयरमैन बने टाटा एंड सन्स के। 1948 में लॉन्च किया एयर इंडिया, इसके साथ मिलजुल कर इंडियन गवर्नमेंट के साथ। 1953 में चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया के चेयरपर्सन बने। 1992 में उनको भारत रत्न अवार्ड मिला, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये ऐसा चार्ट बनाकर रखिएगा बच्चों, तो आपको सब तारीख इसमें कवर हो गया है। ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट, सब तारीख आपको इसमें कवर है। ओके। ऊपर 2 तारीख लिखा है मैंने, 1904 to 1993, माने उनका जो जन्म 1904 में हुआ था और देहांत, उनका मृत्यु जो है 1993 में हुआ था। तो टोटली 89 इयर्स उन्होंने जिए थे। 89, he lived for 89 years. Okay children, so this chart please make it. Okay, so I'll just give you a quick thing about resolutions. रेजोल्यूशंस करिए। 2023 को हम बाय बाय बोलने वाले हैं, 24 में जाने वाले हैं। तो आप जो है, आपके जो गोल्स हैं, आपका जो उद्देश्य लक्ष्य है, आप है ना ऐसे बनाइए, स्पेसिफिक रहे, स्मार्ट गोल्स बनाइए जो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, रिलेवेंट है, टाइम बाउंड है। रेजोल्यूशन माने क्या? जो हम पिछले साल नहीं कर पाए या जो हम करना चाहते हैं, वो हम हमारी जो भी कमियां है उसको हम अच्छा सा सफलता में लाएं, और वी शुड मेक समथिंग विच वी वांट टू डू इन द नेक्स्ट ईयर। Okay, that's called resolution. That means a firm day, a संकल्प होता है हिंदी में, a firm decision to do or not to do something, कुछ करना या कुछ नहीं करना। जैसे मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं हेल्थी फूड खाऊंगा। ऐसे मैं टीवी नहीं देखूंगा ज्यादा समय, 1 घंटा देखूंगा, स्पेसिफिकली 1 घंटा ही देखूंगा। और मेजरेबल क्यों? क्योंकि आपको है ना मेजर करके, जैसे कि मैं जाके तुरंत 20 राउंड ग्राउंड में दौड़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू स्लोली करो, मेजरेबल, आपसे जितना हो सके। ऐसा नहीं कि ज्यादा सीधा मैं जाके कार चलाऊंगा। कार चलाने के लिए क्या है, क्या करना है उसके लिए, वैसे है ना, मेजरेबल रहना चाहिए, अटेनेबल रहना चाहिए, रिलेवेंट रहना चाहिए, टाइम बाउंड। और टाइम, मैं 3 महीने के अंदर ये हुनर सीख जाऊंगा, मैं ड्राइंग सीखूंगा, मैं कराटे सीखूंगा, 3 महीने के अंदर मुझे ये हासिल करना है। ऐसे करके रेजोल्यूशन बनाइए। ठीक है बच्चों? तो all the best children for your 2024. I wish you all make some resolution, some change in your life and continue to do it. Okay children? Srinath sir, can I continue with MCQ or is the time up?
Srinath sir? Yeah. So children, so will be doing the MCQ now. The man who gave India wings. Is my video visible? Yeah. First question. When was GRD born? June 29th, 1904, July 29th, 1904, or July 29, 1940? When was GRD born? Tata's childhood was spent traveling between dash and dash. Yes, between dash and dash. If France and Paris, Paris and India, France and India. France and Paris, Paris and India, France and India. Okay, children. From whom did Jahangir Ratanji Dadabhai Tata get his surname? कहाँ से surname मिला था? A. Father, B. Ancestor, C. None of the above. Who was Susan Berrier? JRD's mother, JRD's grandmother, none of the above. Who was Susan Berrier? When was JRD recruited in the French army? At the age of 20, in 1924, all of the above. At the age of 20, in 1924, all of the above. Question सवाल बराबर पढ़िए, options भी बराबर पढ़िए. When was GRD set to prepare for, where was GRD sent to prepare for admissions in Cambridge University? France, England, Belgium. When was GRD made the chairperson of India? (1929, 1953, 1938). After who, the 8th one, after whose death did GRD become the director of Tata Sons and Board? Option A, his father. Option B, Ratanji. Option C, all of the above. 9th question. How much percentage of company's profit was spent on workers and those in need? 25%, 50%, 75%. Who became the first licensed pilot in 1929? Jahangir Ratanji Dadabhai Tata, B. Ratanji Dadabhai Tata, C. GRD's father. Okay, all right. So let's go to the answers quickly. When was GRD born? When was he born? July 29, 1904, right? Yes. Tata's childhood, कहाँ से कहाँ travel किया उन्होंने? France और India. All right. Where did Jahangir Ratanji Dadabhai get his surname? कहाँ से, किससे मिला था? Ancestor से, पूर्वजों से मिला था उनको. Who was Susan Berrier? GRD's mother. की माता थी, GRD's mother. When was GRD recruited? कब थे? दोनों सही है. 20 साल की उम्र में, और कौन सा साल था? 1924 था. इसीलिए all of the above आएगा, क्योंकि 20 साल के थे और 1924 साल था. Where was GRD sent to prepare? कहाँ पे भेजे गए थे? इंग्लैंड भेजा गया था उनको प्रिपेयर करने के लिए. इंग्लैंड. When was GRD made the chairperson? कब बने थे chairperson of thing? 1953 में बने थे. Correct? After his death, क्या है? After whose death? उसके पिताजी के डेथ और रतन जी दोनों ही सही है. पिताजी का नाम ही रतन जी था, तो all of the above बोलोगे आप.
ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों ऑप्शंस दिए हैं। हाउ मच परसेंटेज, तो 75% उन्होंने दिया था। Who became the first लाइसेंस पायलट, कौन थे फर्स्ट लाइसेंस पायलट, कौन थे? हाँ, JRD। ओके, all right children, that's all for today. I hope you have a wonderful day. Wish you all a happy new year. Stay blessed. Thank you so much. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.